ये जब आपके बीच के हमारे भारत सरकार के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं और बात कर रहे हैं और ने कहा लिखा हुआ भाषण क्या पढ़ना, मैं अपने भावों को वैसे उद्गार से व्यक्त कर दूं। तो ये नहीं पढ़ रहे थे, ये आपको मैं पढ़ रहा था, इनके बीच के संबंध पढ़ रहा था और आपकी प्रगति पढ़ रहा था, ये जो आनंद आ रहा था, जिसका रोम रोम पुलकित होकर के अपने आप से आवाज दे रहा है। ये बदलते दौर का भारत, यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत है, जिसका आज जहां भी बासिंदा बैठा है भारत का, उसका रोम रोम एक ही आवाज दे रहा है, भारत माता की। ये जो उत्साह उमंग है, ये जो आनंद है, ये मस्ती है, हम तो ये बात सही है कि कई किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर दूर, और आपकी तरफ देखता हूं तो कई सौ साल की तपस्या के बाद कई कारण से कितने समय हो गए होंगे अपनी मातृभूमि से दूर आकर भी, लेकिन हमारे हाथ में तो परमात्मा ने यश दिया भारतीय लोगों की, जो जहां चाहे वहां स्वर्ग बना देते हैं, उसका आनंद ला देते हैं। यही भारतीय लोगों की पहचान है। काल की नगरी महाकाल की बात बहुत बार हुई है, लेकिन जो काल को बस में कर ले, महाकाल उसी को आशीर्वाद देते हैं। तो काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। तो ये जो महाकाल के भक्त है, जो सुंदर जी ने कहा कि वो समय की गणना की नगरी उज्जैन, उसका अतीत का गौरवशाली पृष्ठ, और ऐसे कई रहस्यों से भारतीय संस्कृति को जो जीते हैं लोग, हमको देखकर सीखते हैं कि हाँ, ये भारतीय लोगों की मजा है, जिसको देख करके लोग अपना गम भूल जाए और आनंद में डूब जाए। होली दिवाली आनंद मना ले साथ साथ। ये अपनी संस्कृति की विशेषता है, जिसके रहने मात्र से किसी भी मोहल्ले, किसी गली, किसी नगर, किसी शहर, किसी भी देश में अगर एक आध भारतीय भी पहुंचता है तो वो पूरा क्षेत्र वाला आनंद में आ जाता है। और हम जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक आध आ जाए ऐसे तो मालूम पड़ा कि 5 लीटर के बर्तन में कोई ने एक आध बूंद नींबू निचोड़ दिया तो सबको फाड़ देता दूध को। ऐसे लोग भी है आज के इस दौर में। लेकिन हम भारतीय लोगों की जो पहचान है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मैं अभी उनसे इतिहास भी पूछ रहा था, ये समझ भी रहा था। वास्तव में स्पेन बहुत ही अच्छा देश, और उसके आनंद हमको मालूम है। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, ऐसे आपके आने से इसके आनंद और बढ़ गए। ये एहसास हो रहा है कि हाँ, भारत के लोग स्पेन के अंदर भी, बार्सिलोना में भी जो आनंद बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए कुल मिलाकर के भारत की संस्कृति को जानने समझने वाले लोग जो भारत को जीते हैं, उनसे ही मालूम पड़ता है। इसके हमारे ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं। मैं तालमेल मिला रहा था कि मैं आकर आपसे कोई बात कहूं, उसके पहले दिन भर अलग अलग प्रकार के व्यापार व्यवसाय की, राज्य की प्रगति की। वैसे तो ये मेरी 7 दिन की यात्रा, इसका आज 6ठा दिन चल रहा है, लेकिन ये आलोक जी लाहौर को भूल गया। मैं माफ करना आलोक जी, ये जरा आनंद ऐसा आया कि इधर से उधर तक एक ही लग रहा है। जोरदार आनंद करें आलोक जी के नाम कर, ऊपर तालियां बजाएं। इंडियन कम्युनिटी लीडर बार्सिलोना के हैं आलोक जी, मस्ताने हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी संस्कृति सूर्य संस्कृति से भी जुड़ती है, और सूर्य संस्कृति के साथ कदम कदम पर हमारे लिए जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है और सारी सृष्टि में प्रकाश छा जाता है, तो ये लोग और वो लोग आनंद में डूब जाए, वही आलोक है। जोरदार अभिनंदन करो आलोक जी के लिए। जो लोग भी सुधारे, परलोक भी सुधारे, उसी का नाम आलोक है। जो हमारे अपने जीवन में कई सारे लोग कई समझ पाते, नहीं समझ पाते, पता नहीं, लेकिन जितना समझ पाते हैं वो हमारी संस्कृति में रोम रोम से निकल करके आता है। जैसे हमारे बीच में कोई देश की पहचान बताए एक आध लाइन में,
तो कैसे बताएगा? तो वो भांगड़ा का बहुत अच्छा गीत की फिल्मी लाइन समझ में आएगी, ये देश है वीर जवानों का। देखो आप क्या इसके अपने आप में एहसास होता है, ये रोने गाने वालों का देश नहीं है, ये उत्साह उमंग भरने वाला देश के नागरिकों का समय है। ऐसे समय में जब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत अपनी अलग अलग प्रकार से सब प्रकार की पुरानी चुनौतियों के बाद भी वास्तव में देश ने जो अच्छाई के आधार पर, अपनी सच्चाई के आधार पर जो साख बनाई है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए। मैं कल आज ऐसे कई जगह अपने देश के विशेषताओं के साथ बात करने के लिए चर्चा कर रहा था, अपनी विशेषता बताने की। अब मेरे से ज्यादा तो आप बता रहे हो उनकी सारी बातों का, और वाकई अद्भुत भी है। लोग दांतों तली उंगली दबा लेते हैं कि ये भारत वही भारत है क्या जो हमने कहा कि जियो और जीने दो की बात कहता है तो करके कैसे दिखाता है। यूरोपीय यूनियन के देश कितने हैं? 40 से ज्यादा है। कितने हैं? और सबकी आबादी जोड़ लो तो आबादी 74 करोड़ के आसपास बताइए, शायद मैं सही हूं, है ना? और ऐसी इतनी बड़ी आबादी में उस देश की विशेषता, अगर भारत से इस बात को देखो कि हाँ, भारत वो देश है जो 80 करोड़ नागरिकों को अपने खुद के भंडार से सबके लिए अन्न की व्यवस्था कर रहा है, भोजन की व्यवस्था कर रहा है। ये हमारी अंदर की ताकत दिखाई दे रही है कि हमारे आज बदलते दौर में भारत की आर्थिक प्रगति की बात देखो तो सारी दूर में दुनिया में कहा 2014 के पहले भारत 11वें नंबर पे था, और अभी मैं भाषण दे रहा हूं तब तक 4थे नंबर पे है। और ये माननीय मोदी जी की चुनाव का ये संपन्न होगी यात्रा, तब तक भारत 3रे नंबर पे पहुंच जाएगा। ये कम बड़ी बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का भारत, सारे प्रकार की व्यवस्थाओं के बीच अपने नागरिकों के साथ जुड़ करके, जो अपने 8 करोड़ के आसपास नागरिकों, मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ के लिए भी अपन बात करें तो ये आपके विरासत से विकास के लिए स्पेन का बड़ा गौरवशाली अतीत बताते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात भी है कि कल्चर से भी प्रेम करते हैं स्पेन के लोग, और अपनी वर्तमान के विकास के लिए, नवाचार के लिए नई प्रकार की व्यवस्था के साथ जीते हुए। लेकिन अगर इस पूरे मामले में देखें तो विरासत से विकास की ओर तो हमारे बहुत सारे एक जैसे विचार, एक जैसी अपनी राजनीतिक यात्रा के वो सब इथिक्स भी जुड़ते हैं। जब हमको विरासत से विकास की बात करते हैं तो इसीलिए तो भारत भी कहता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इकबाल क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि हाँ, हमारी अपने अंदर की अच्छाइयां ऐसी है। यूनान, मिस्र, रोम, बड़े बड़े देश मिट गए जहां से, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। ये जो हमारी अंदर की अच्छाई है, हम तो जीने के लिए भी इसी परमात्मा को यश देते हैं कि परमात्मा करे कभी कोई ऐसा हमसे जीने का कोई प्रश्न पूछे तो हम हमेशा जीने के लिए दूसरे की भलाई में अपना जीवन लगाने वाले लोग, अपना आनंद बांटने वाले लोग हैं कि हाँ, हम जीने के लिए किसी की मौत के जवाबदार नहीं हो सकते, हम तो जीने के जवाबदार हैं। इसीलिए फिल्मी एक फिर गाने की लाइन याद आती है कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये हमारे अपने केवल बोलने के भाव नहीं है, ये हमारे जीवन पे उसको धारण करने के भाव है। और इसीलिए जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो अपने मध्य प्रदेश की विकास की बात भी हमारे बीच में से आपने कुछ संक्षिप्त अलग अलग इसकी फिल्मों की रचनाओं के आधार पे भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश देश का मध्य तो है ही, लेकिन आपका भी इस देश के साथ, प्रदेश के साथ वही संबंध है जो मेरा संबंध है। आपके साथ उस रिश्ते को, आपके साथ उस गहराई को बांटने भी आया हूं, और ये भी बांटने आया हूं कि हाँ, हम हमारे क्षमता से, योग्यता से, आपने गुजारे प्रत्येक समय के साथ उस सारी कठिनाई के आरों अवरों से आपने अपनी जो पहचान बनाई है यहाँ, क्योंकि ये बात सही है
कि हमारे बीच में से मुट्ठी भर रेत से जो सुख की कामना होना चाहिए, रेत में भी जंगल में मंगल करने का काम हमारे सारे अनिवासी भारतीयों ने किया है, जो अपना घर छोड़ के यहाँ आए हैं। और ये अनजान जगह पर अपनी साख बनाना, ये पहचान बनाना, और अपनी पहचान से वो भारत के लिए भी एक तरह से केवल वो एम्बेसडर नहीं है, आप भी राजदूत है भारत के, जो जहां भारतीय खड़ा है वहां से वो अपनी पहचान बनाता है। इसलिए आज के इस बदलते दौर में भारत जब एक वैश्विक ताकत की तरफ भी बढ़ रहा है, आर्थिक महाशक्ति की तरफ भी बढ़ रहा है, और भारत का बढ़ना किसी के लिए कभी चुनौती नहीं हो सकता है। भारत का बढ़ना भारत के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना विदेशों में आपका सक्षम होना जरूरी है, आपका सबका भी उसी प्रकार से, क्योंकि यही तो भावना हमको जियो और जीने दो की तरफ ले जाती है, जिसके भरोसे से हम जहां हैं अपने अपने तरह से भारत के लिए, भारत के प्रतिनिधि के नाते से सब प्रकार के विकास के मामले में अग्रगण्य है। आपकी भूमिका सबसे आगे। और मैं इसी नाते से बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसे सभी क्षेत्रों में, आप यहां से बैठ करके जहां जब आए थे तब भारत में हो सकता चुनौतियां थी, कठिनाइयां थी, परेशानियां थी, विकास के रास्ते में हमको वो सारी मुकाम की जरूरत थी जो विदेश से कहीं मददगार हमको थी। लेकिन आज बदलते दौर में भारत सहित सभी राज्यों के अंदर माननीय मोदी जी ने वो सारी अनुकूलता बनाई। कई सारे ऐसे प्रयोग भी हो गए जो मेरे बारे में बता रहे थे। मैं अभी हाल यहाँ कल से तो स्पेन पे हूँ, लेकिन ये बात सही कि मुझे फल की दुकान वो तो नहीं मिली जहाँ मैं डिजिटल पेमेंट कर दूं, लेकिन वहां फल ठेले सब्जी वाले क्या मिल रही है। ये बदलते दौर का भारत है, ये जो टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए कितनी तेज गति से। अभी एक ही बात बताइए, केवल हमने अपने छोटे से छोटे आदमी को डीबीटी नहीं कर रहा है। यहाँ मैं अगर निवेशकों के बीच में भी बात कर रहा हूं तब ये बात बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश ने अपनी एमएसएमई की, हेवी इंडस्ट्री की पिछले 5 साल, 7 साल, 8 साल तक की भी देनदारी करना थी, जिसको हमारे कमिटमेंट के आधार पर इंडस्ट्रियां लगी थी मध्य प्रदेश में। तो हमने कहा कि हाँ, हम आपको इस प्रकार से ये छूट देंगे, और छूट भी नगद में देंगे। और नगद में भी कैसे देंगे? डीबीटी के माध्यम से, जैसे गरीब से गरीब आदमी के भी उसके हक के पैसा सीधे डीबीटी से उसके खाते में जा रहा है। ऐसे लगभग 1.5 साल हुआ हमारी सरकार में, लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से 5,200 करोड़ का पैसा उनके खाते में डालने का मध्य प्रदेश ने अपना रिकॉर्ड बनाया, सीधे सीधे हमारे भरोसा करने वाले लोगों के बीच में कोई नहीं है। किसी ने कहा बिजली की सब्सिडी का 300 करोड़ तो उसको 300 करोड़ दिया, किसी ने कहा आपने कमिटमेंट किया था इस टैक्स की छूट का, तो उसका टैक्स छूट देने का प्रयास किया। जो अभी आपने कहा कि जमीन जो लगभग किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री लगाने के लिए मध्य प्रदेश ने अपने लैंड बैंक में पर्याप्त लैंड बैंक इकट्ठा किए, और लैंड बैंक के आधार पर हम अपनी इंडस्ट्रियों के लिए न केवल उनके विकास के सारे पैमाने पूरे कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो जो जरूरत है उसकी तुरंत पूर्ति कर रहे हैं। पिछली बार तो मैं विदेश में कहाँ गए थे राघवेंद्र सिंह जी, किसी ने जमीन मांगी थी अपने, हम तो विदेश में ही थे, हमने ऑनलाइन सारी पेपर प्रक्रिया करके जाने के पहले उनको कागज का लंदन में उनको अधिकार पत्र दे दिया कि अब हमारी आपको जो फैक्ट्री लगाना वो यही है, जमीन का अधिकार पत्र दे रहे हैं आपको, हमको दोनों को भारत जाने की जरूरत भी नहीं, मध्य प्रदेश भी जाए बगैर यही दे दिया। जैसे अभी हाल हमारे उच्चायुक्त जी ने बताया है क्या हमने यहाँ एमओयू कर लिया, क्योंकि जब अपने ही तो कहते कि तुरंत दान महाकल्याण, करनी है तो तुरंत ही करो, काहे की देर करना है। अच्छा, सुबह से शीघ्रम, अपने लिए तुरंत करो जो करना, उससे अच्छी क्या बात। तो ये भाव से तो बात बनती है। हमारे लिए परमात्मा वो अवसर लाता है, जिस अवसर को हम आप जीवन में ऐसे कहते हैं कि अवसर बार बार नहीं आते, समय बार बार नहीं आता, लेकिन आया समय को भुना ले, यही तो भारतीय है, यही तो आनंद है। हाथों हाथ हमने उस चीज को उस रूप में लेकर के खड़ा कर दिया। इसलिए एक नहीं, ऐसे कई सेक्टर में आज आप कभी कल्पना नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक एक सेक्टर में हमने जो काम किया है, उदाहरण के लिए मेडिकल के सेक्टर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोलने वाला अगर राज्य अगर पूरे देश में कहीं है तो मध्य प्रदेश है, जिसके 2002-03 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से बने मध्य प्रदेश में 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज,
और हमारे पास जब मैं बैठा तब हमारे 30 मेडिकल कॉलेज हमारी पार्टी के आधार पर बने थे। ये मध्य प्रदेश से 30 मेडिकल कॉलेज, और ये भी थोड़ा कम है जब तक 13 प्राइवेट और 17 गवर्नमेंट के मिला करके। लेकिन आज की स्थिति में 1-1.25 साल में 7 मेडिकल कॉलेज हमने अभी हाल खोल दिए। ये आज 37 मेडिकल कॉलेज होंगे और 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज होंगे। और प्रयोग भी कैसे कर रहे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज आप में से किसी को भी खोलना है तो हम बना बनाया हॉस्पिटल जो जिला चिकित्सालय के माध्यम से है, जिसके टेंडर हमने कराए, तो डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, दवाई, सारी सिस्टम हमारा मेडिकल कॉलेज चलता रहेगा। और आप में से किसी को मेडिकल कॉलेज खोलना, तो मेडिकल कॉलेज खोलने की सबसे बड़ी और कठिन शर्त तो ये होती है कि हॉस्पिटल होना चाहिए। तो हॉस्पिटल हमारी तरफ से रहेगा और उसके साथ बगल में कॉलेज बनाने के लिए 25 एकड़ जमीन लगती। तो 25 एकड़ जमीन केवल 1 रुपए में हम देने को तैयार है और हॉस्पिटल फ्री में चलाने के लिए देने को तैयार। केवल 1 रुपए में आप अपनी जमीन लेकर के आप मेडिकल कॉलेज बनाइए, 2 साल तक उस हॉस्पिटल का उपयोग कर लीजिए। आप अपने बलबूते पर 2 साल में जो फीस लगने वाली है बच्चों के लिए, कभी आप कल्पना करना कि मध्य प्रदेश और देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कैसे बदल गया है। बच्चे भी पूरे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज में जो मेधावी बच्चे हैं, जो 12th में 75% से ऊपर नंबर लाए और नीट में वो नंबर तो लाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज की, सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस तो 5-7 लाख रहती है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, जरा ज्यादा होती है। ऐसे में वो बच्चा गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे अपने राज्य के अंदर डॉक्टर तो बनेगा। तो हमने ऐसे सारे बच्चों की पूरी फीस सरकार से भरने का निर्णय लिया कि हम भर देंगे फीस, लेकिन डॉक्टर बनाने वाले। इसके एक पंथ 2 काज हो रहे हैं। वो टैलेंट वाला बच्चा अगर डॉक्टर बनकर के तैयार हो रहा है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसकी MBBS की डिग्री हो रही है, वो एक तरह से मानवता की सेवा करेगा। और फिर हमने उसकी फीस के बारे में भी कह दिया कि ये भी केवल एक तरह से एजुकेशन लोन टाइप है। उसके मन पर दबाव नहीं होना चाहिए कि हमने फ्री में पढ़ाया। जब वो वापस डॉक्टर बनने के बाद नौकरी करने की सोचेगा तो सरकार उसको 5 साल लगातार काम करने का मौका देगी कि बेटा अब तू पैसा चुका देना, कोई बात नहीं, अगले तेरे भाई को फिर मौका मिलेगा। ये लगातार क्रम चलता रहेगा ताकि हमारे बीच में ये जो अच्छाई की बात है। और इतना ही नहीं, कल जैसे हम इंडिटेक्स की उस फैक्ट्री में गए थे, उनके अच्छे नियम उनने बताए कि हमारे लिए आजकल ये जो खासकर उत्पाद, मुझे लगता है टेक्सटाइल की बड़ी, वो अपने आप में बड़ी कंपनी है और उस बड़ी कंपनी ने कई सारी बातें सोच के चली। उन्होंने कहा भाई अब ग्रीन एनर्जी भी गया जमाना के, कोयले से खोद करके बिजली बनाना, उससे पर्यावरण खराब होता है, खदानों में मजदूर डूब जाते हैं, बहुत सारी तकलीफें बढ़ती है। तो ग्रीन एनर्जी की बात है। उन्होंने कहा आप, और कब तक, उन्होंने कहा इससे हमने सर कंपनी में तय किया कि 40 तक वो सब चीजों से छूट जाएंगे। हमने कहा 40 किसने देखा। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि 32 लाख किसान हमारे यहाँ है, 30 लाख रेगुलर किसान है, 2 लाख हमारे अस्थायी टेम्परेरी कनेक्शन वाले किसान है। हम 3 साल के अंदर सभी किसानों को बिजली के सोलर पंप देकर के बिजली के झंझट से मुक्त करा रहा है। और सोलर से भगवान सूर्यनारायण का इतना प्रकाश है अपने राज्य के ऊपर कि वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न करे और अपने आप में ग्रीन एनर्जी से अपने खुद के सोलर पंप चला ले, घर की बिजली भी चला ले। तो एक तरह से ये ऐसे कई विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, पंप स्टोरेज, और इसके माध्यम से पूरे देश में आपको जानकारी इतना ही देना चाहूंगे, आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में बिजली सबसे सस्ती पूरे देश में कहीं बन रही है। तो मध्य प्रदेश में बन रही, बल्कि दिल्ली की मेट्रो की बिजली भी अगर जा रही है तो मध्य प्रदेश से होकर जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, उसकी ट्रेन चलाने में भी करंट मध्य प्रदेश से लग रहा है। और ऐसे कई प्रयोग, कई सारी विकास के मामले हैं कि यहाँ बैठे बैठे आप अपना काम भी करते रहे और आपकी भी इच्छा होती कि हाँ हम अपने इस सोलर पार्क में कहीं को अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी वही छूट है। इतने प्रकार से उसमें 2 मेगावाट से लगा के 100 मेगावाट, तो 100 मेगावाट से 2000 मेगावाट तक सब प्रकार की व्यवस्था में आपके बीच में स्वस्थ कंपटीशन कराते हुए सीधा MOU कर रहे। और MOU की इतनी अपने आप में गंभीरता भी है बिजली के लिए
कि जैसे हमने आज से 15 साल पहले जब एमओयू किया था किसी व्यक्ति के साथ मिलकर के 14 रुपए यूनिट बिजली लेंगे, तो हम उसको 14 रुपए का भुगतान कर रहे हैं। भले आज हमको 4 रुपए में बिजली मिल रही तो 4 रुपए में भी हम देने को तैयार है, जिससे कमिटमेंट है सरकार के माध्यम से। तो जो ऐसे निवेशक जो अपने यहाँ काम करते करते मध्य प्रदेश में भी निवेश करना चाहते, उनके लिए भी वो सारी अनुकूलता हमारे तरफ से दे के चल रहे हैं। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के आज बदलते दौर में जिस प्रकार से हमारे अपने राज्य के अंदर एडिकेटेड एरिया सिंचाई का रकबा 1956 में केवल 7 लाख हेक्टेयर था। और बताऊंगा तो थोड़ा अटपटा लगेगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी जगह ऐसी बात बोलूंगा तो ये अपन कांग्रेस बीजेपी की बात तो नहीं करते, क्योंकि बाहर तो हम इकट्ठे ही हैं, लेकिन ये बोलने में आश्चर्य तो लगेगा सही, लेकिन ध्यान जाएगा कि कहाँ हमारा 1956 में, आप तो आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, आप खोल के देखोगे तो 1956 में गेहूं 94 रुपए कुंटल था, और वो गेहूं आज हमारे 2002-03 तक मध्य प्रदेश में जब माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो 550 से 600 रुपए कुंटल में बिक रहा था। यानी किसानों की प्रोग्रेस 55 साल में केवल 500 रुपए कीमत बढ़ी उनकी। और उसके उल्टा आज की स्थिति में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज की स्थिति में 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीद रहे हैं हम अपने किसानों के लिए। ये 20 साल में 2000 रुपए कुंटल का हमने बढ़ावा दिया। और आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा फसल उत्पादन करने में पंजाब के बराबरी में अगर कोई काम कर रहा है कोई राज्य तो मध्य प्रदेश से मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इतनी तेजी से हमने न केवल फसल के सेक्टर, सभी सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़े। और आप कौन सा क्षेत्र छूटेगा जिसमें मैं बात करूंगा तो डिफेंस सेक्टर से लगा करके हमारे बीच में आज अपने स्पेन के अंदर बहुत सारे प्रकार से जो हमने संभावना वाले क्षेत्र निकाले। जैसे आपने कहा मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हार्टिकल्चर की बात कर रहा हूँ। हर एक सेक्टर में बराबरी से उत्पाद को बढ़ावा देते हुए सरकार बहुत जबरदस्त रूप से तो फूड प्रोसेसिंग, एग्रो इंडस्ट्री के हमारे अलग अलग प्रकार के मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, वेयर हाउस जैसी सुविधाएं तैयार है। आईटी और डिजिटल सेक्टर में भी हमने बहुत तेजी से इंदौर, भोपाल जैसे सेक्टर में आप अगर दिन में देखेंगे तो आईटी के लिए हमने अपने कभी कल्पना नहीं करेंगे। इंदौर हमारा सबसे महंगा शहर है और महंगे शहर में भी महंगे में सबसे ज्यादा तो MR10 की कीमत है, लेकिन MR10 के ऊपर भी आईटी के सेक्टर को प्रमोट करते हुए 1/10 कीमत पे हम जमीन देने को तैयार है। तो ये जो अपना डेटा सेंटर या आईटी पार्क केवल इंदौर में बन रहे थे, अब केवल इंदौर में नहीं, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ तक कि रीवा ऐसे स्थान पर भी आईटी पार्क हमारा बन रहा है। तो हमारे युवाओं को भविष्य की दृष्टि से रोजगार भी मिले, उनके टैलेंट के बलबूते पर वो अपनी खुद की साख भी बनाए और मध्य प्रदेश और देश को आगे बढ़ाए। तो सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के हमारे सपोर्ट के उनकी ताकत की आवश्यकता है। इसलिए कौशल विकास के मामले, अभी जब हम बैठे थे तब हमारी यूनिवर्सिटियां 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 12 यूनिवर्सिटी थी। आज की स्थिति में 17 यूनिवर्सिटी सरकारी और 52 यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर की। ये जो बदलते दौर में सभी प्रकार के कोर्स, केवल एक इतना ही नहीं, उससे आगे बढ़कर के एक एक करके हमने जिस ढंग की स्मार्ट सिटी की कल्पना की है। और जैसे महाकाल के महालोक धार्मिक पर्यटन के आधार पर भी, पहले तो हमने कभी, मुझे मालूम नहीं कि यहाँ की एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस की बात क्या होगी, लेकिन अब मध्य प्रदेश और देश के अंदर 5 लाख तक का इंश्योरेंस माननीय मोदी जी के माध्यम से जब मिल रहा है, जिसको आयुष्मान योजना की कार्ड की बात कर रहे हैं, और वो 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड का ये तो थोड़ा दायरा 60 साल के अंदर तो उनकी आय सीमा का है, लेकिन 70 साल से बड़ी आय सीमा में कोई भी जाति का व्यक्ति, सबको 5 लाख तक का इंश्योरेंस माननीय मोदी जी ने दिया है। और हमने भी निर्णय किया है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से इसमें पूरे देश में सबसे तेज गति से अगर आयुष्मान कार्ड बन रहे तो हमारे पास बन रहे। और हमने न केवल बीमार हो तो एम्बुलेंस आएगी, बल्कि एयर एम्बुलेंस भी, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य बहुत बड़ा है। तो कोई भी व्यक्ति बीमार हो, डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड कर दे कि हाँ इसको सिंगरौली के बजाय इंदौर पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि इसको इसकी जान बचाना है, या जबलपुर दिल्ली पहुंचाना, तो 1 रुपया उसका नहीं लगेगा। एयर एम्बुलेंस फ्री सरकार की तरफ से देने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया अपने राज्य के अंदर।
मानव मूल्यों के आधार पर हमारी जो केवल बोलने की बात नहीं, कोई चौराहे पे घायल है और घायल है, किसी करंट से एक्सीडेंट हो गया और एक घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाना, 1 घंटे के अंदर अगर वो पहुंच जाता है तो उसकी जान बच जाती। ऐसे में ये मानवता के आधार पर योजनाओं को लागू करने का सिलसिला चालू की तो गंभीर घायल को हॉस्पिटल अगर कोई राहगीर योजना के माध्यम से पहुंचा देगा तो पहुंचाने वालों को पुलिस परेशान नहीं करेगी, बल्कि 25,000 रुपया उसको इनाम देगी मध्य प्रदेश सरकार के, आपने ठीक काम किया, ये व्यक्ति को समय पे पहुंचा दिया। तो जिस आदमी को पहुंचाओगे किसी का बाप भाई कोई न कोई रिश्ता तो होगा, उसके परिवार में एक तरह से मदद मिलेगी। ऐसी कई सारी बातों को लेकर हम आगे चल रहे हैं। टूरिज्म के सेक्टर की बात आ रही है, अब बताओ, आप अंदाज लगा लो, 100 करोड़ की होटल आप अगर बनाते हो तो 100 करोड़ की होटल में होटल आपकी व्यापार व्यवसाय आप करोगे, भले ही आप यहां से भी काम करोगे, तो 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार की तरफ से देने को तैयार है कि 70 करोड़ की होटल 100 करोड़ के खाते में आपके आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ऐसी कई सारी योजनाओं को लेकर के बहुत सारे प्रकार से प्रमोशन कर रही है। ऐसे कई सारे सेक्टर जिसमें बता सकता हूं, लेकिन ये शाम का समय तो केवल आप और हमको मिलने का था, आनंद के साथ बात करने का था। व्यापार व्यवसाय की तो बहुत सारी पॉलिसियां हमारे यहाँ कभी भी आप संपर्क करके लेंगे, लेकिन सच में आप सबको मिला तो सारी थकान दूर हो गई, आनंद आ गया आपसे बात करने का। तो आज के इस अवसर पर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। थैंक यू so much, sir, for your powerful and iconic address. Ladies and gentlemen, to gracefully conclude today's proceedings, may I now invite Shri Alok Lahad, Indian community leader in Barcelona, to kindly propose the vote of thanks. नमस्कार, जय महाकाल। सीएम मोहन यादव को आप सुन रहे थे स्पेन से अपने संबोधन में, जहां वो भारत एक बड़ी शक्ति है पूरे विश्व में, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।